भागवत महापुराण की जय। कुंज बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में चतुर्थ स्कंद में 17वां अध्याय महाराज पृथु का पृथ्वी पर कोप और पृथ्वी द्वारा उनकी स्तुति। मैत्री जी कहते हैं, इस प्रकार विदुर जी, जब बंदीजन ने महाराज पृथु की स्तुति की तो महाराज ने प्रसन्न होकर उन्हें मन चाही वस्तु प्रदान की और उन्हें समान विदा किया। विदुर जी ने पूछा, विप्रवर, पृथ्वी के तो अनेक रूप कहे गए हैं, फिर उसने गौ का रूप क्यों धारण किया? उसे दूते समय बछड़ा कौन था? दूने के पात्र का क्या हुआ? पृथ्वी तो स्वभाव से ही ऊंची नीची थी, उसे उन्होंने समतल कैसे किया? इंद्र उनके यज्ञ अशव को चुराकर क्यों ले गया? सनत कुमार जी से ज्ञान प्राप्त करके वे राजश्री किस गति को प्राप्त हुए? पृथु को श्री हरि का अवतार कहा गया है। उनसे संबंध रखने वाले सभी चरित्रों को आप मुझसे कहिए। मैं आपका और श्री कृष्ण जी का बड़ा अनुरक्त भक्त हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। सूत जी बोले, ऋषिवर, जब विदुर जी ने भगवान श्री हरि की कथा कहने के लिए श्री मैत्री जी से प्रार्थना की तो श्री मैत्री जी ने प्रसन्न होकर आगे कहा। श्री मैत्री जी बोले, विदुर जी, बंदीजन ने इस प्रकार महाराजा पृथु की स्तुति करके उन्हें प्रजा का रक्षक एक श्रेष्ठ राजा घोषित कर दिया। ये उन दिनों की बात है जब पृथ्वी पर कृषि कर्म बहुत अधिक नहीं होता था। इसका कारण यही था कि एक तो पृथ्वी हमवार अर्थात समतल नहीं थी और सर्वत्र दूर दूर तक फैले हुए जंगल थे, पहाड़ थे। कृषि के लिए समतल भूमि की आवश्यकता थी, इसीलिए अन्न की कमी पड़ गई थी। लोग भूख से व्याकुल होकर मरने लगे थे। प्रजा ने राजा से प्रार्थना की और अन्न का प्रबंध करने के लिए कहा। विदुर जी, प्रजा की पुकार सुनकर महाराजा पृथु बहुत देर तक विचार करते रहे। उन्होंने अन्न की कमी होने के कारण का पता किया और सोचा कि प्रजा की भूख की समस्या अस्थायी रूप से तो वे पूरी कर देंगे, परंतु इस समस्या का स्थायी हल तभी हो सकता है जब व्यापक क्षेत्र में कृषि की जाए। इसके लिए समतल भूमि और सिंचाई के साधनों का होना बहुत आवश्यक है। अभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे पृथ्वी ने अन्न और जड़ी बूटियों को अपने भीतर छिपा लिया है। ऐसा सोचकर उन्होंने भगवान शंकर के अनुसार क्रोधित होकर अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और पृथ्वी को लक्ष्य करके छोड़ने के लिए तैयार हो गए। ये देखकर पृथ्वी कांप उठी। वह गौ का रूप धारण कर भयभीत हिरनी की भांति भागने लगी। ये देखकर महाराज पृथ्वी की आंखें क्रोध से जलने लगी। वे गौ रूपी पृथ्वी का पीछा करने लगे। वह जहाँ भी जाती वे उसके पीछे जाती। किसी लोक में भी उसे बचाने वाला कोई नहीं मिला। अंत में दुखी होकर उसने पलट कर राजा पृथु से कहा, हे धर्मात्मा, शरणवत्सल राजन, आप तो सभी प्राणियों की रक्षा करने वाले हैं, मेरी भी रक्षा कीजिए। मैं अत्यंत दीन और निरपराध हूँ। आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? धर्मज्ञ होकर आप स्त्री का वध कैसे कर सकते हैं? मैं तो नौका के समान हूँ जो जगत को भवसागर से पार उतारने का पुण्य कर्म करती हूँ। मुझे तोड़कर आप अपनी प्रजा को जल के ऊपर कैसे रख पाएंगे? महाराज पृथु ने कहा, पृथ्वी, तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली है। तू यज्ञ में देवता रूप से यज्ञ का भाग लेती है, पर बदले में हमें अन्न नहीं देती, इसलिए मैं तेरा वध करना चाहता हूँ। तू रोज हरी हरी घास तो खा जाती है, दूध नहीं देती। ऐसे में तुझे दंड देना क्या अनुचित होगा? तूने ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न अन्न और औषधियों को अपने भीतर समेट लिया और मेरी चिंता ना करके तूने मेरी प्रजा को भूखों मारना प्रारंभ कर दिया। इसीलिए मैं तेरा शरीर छलनी करके तेरे मैदे से इन भूखे प्राणियों की भूख मिटाऊंगा जो दुष्ट अपना ही स्वार्थ पूरा करता है और दूसरे प्राणियों के प्रति निर्दयी होता है। ऐसे दुष्ट को मारने में राजाओं को पाप नहीं लगता। तुझे बड़ा अहंकार हो गया है। इस समय माया से तूने गौ का रूप धारण किया हुआ है। मैं अपने बाणों से तेरे शरीर को शत विशत करके अपनी प्रजा का कल्याण करूंगा। इस पर पृथ्वी ने विनीत होकर राजा से कहा, राजन, आप साक्षात परम पुरुष हैं। आपने भी अपनी माया से ये मनुष्य रूप धारण किया है। आप राग द्वेष विहीन आत्मा अनुभव से अभिभूत हैं। मैं बार बार आपको नमन करती हूँ। आप ही संपूर्ण जगत के स्वामी और सारे जीवों के आश्रयदाता हैं।
प्रभु, जब आप ही मुझे मारना चाहते हैं तो मैं किसकी शरण में जाऊं? आपने मेरी रचना की और आप ही मेरा पालन करने वाले हैं। आप धर्म परायण होकर भी मुझे मारना चाहते हैं। आप तो सर्वेश्वर हैं। आपकी लीलाओं को हम कैसे जान सकते हैं? आपकी माया से हमारी बुद्धि विक्षिप्त हो रही है। भिन्न भिन्न समय पर अलग अलग कार्यों के लिए आपकी शक्तियाँ उदित होती हैं और कर्म पूरा करके नष्ट हो जाती है या आपके भीतर लोप हो जाती है। हे परमात्मा, मैं आपको नमन करती हूँ। आपने मेरी रक्षा के लिए वराह रूप धारण किया था और मुझे जल से बाहर लाए थे। इस प्रकार आपके द्वारा ही धरने के कारण मेरा नाम धरा पड़ा था। आज आप मुझे गो रूपी धारणी धरा को अपनी प्रजा की रक्षा के लिए मारना चाहते हैं। आपकी इस माया से मेरा चित्त मन मोहग्रस्त हो चुका है। मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं। मैंने अपना दूध दोहन के लिए कभी किसी को मना नहीं किया, फिर भी आप मुझे मारना चाहते हैं। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कुंज बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।